तो हम लोग आज देखने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी नीड। कौन बताएगा नीड कौन है, क्या है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और फाइनेंस, पैसा, वेरी गुड, और रिटायरमेंट और इन्शुरन्स पण आहे ना, माणूस म्हणजे पैसा। पैसाच नाही। हाँ हाँ, और उसको नाम क्या देंगे? बराबर आ रहा है, बराबर है। नीड को नाम क्या देंगे पूछ रहे नीड सर। को नाम क्या देंगे? लग्जरी, लेगेसी, 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 लाइफ सिक्योरिटी मतलब टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन। इंडिया की सबसे बड़ी नीड है। बोला हमसे पर्यंत आलं, बोला। हमारे लाइफ में सारे, मैं ऐसा बताता हूँ कि हमारे लाइफ में ना सारी चीजें बहुत जरूरी है। बच्चों का एजुकेशन जरूरी है, घर चलाना जरूरी है, और आदमी पूरी लाइफ है ना यही सारी चीजों में निकाल देता है। देखते देखते देखते, अभी मैं आपको थोड़ा क्लू दे रहा हूँ, देखते देखते वो बंदा बुढ़ा हो जाता है और एक चीज भूल जाता है, पेंशन, एंजॉयमेंट। तो रिटायरमेंट। तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। तो आज की इंडिया की सबसे बड़ी नीड है जो है रिटायरमेंट। वाह भाई, हर एक चार्ट पे ताली बजनी चाहिए। तो इंडिया के लोग क्या बोलते हैं यार, लोगों की अभी जो सिचुएशन क्या है इंडिया में, ये हम लोग अभी देखते हैं। 21% लोग हैंड टू माउथ है, मतलब लोग अभी पैसा कमाते हैं बट कुछ बचा नहीं पा रहे। जो पैसा था वो बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्चा कर दिया, अभी बेचारे लोग के पास कुछ पड़ी नहीं। अभी इनकी लाइफ कैसे होगी, हम लोग अभी लाइव देखेंगे। अब ये प्लान किस तरह चलेगा, हम लोग बेसिकली आपको एक पेंशन प्लान गाइड करना चाहते हैं। वो प्लान का नाम है स्वैग पेंशन प्लान। बट ये प्लान है ना बताने से अच्छा, ये प्लान है ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों देना है। जब तक आप समझ नहीं लेंगे ना ये प्लान हमें लोगों को देना क्यों है, उनकी नीड क्या है, तब तक आप अच्छी तरह बेच नहीं पाएंगे और कस्टमर भी आपको अच्छी तरह से पॉजिटिवली ले नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये प्लान है ना लेना क्या है, क्यों लेना है, ये रोल प्ले के जरिए। तो पहला हमारा एक रोल प्ले रहेगा जहां पर हैंड टू माउथ। इंडिया के 21% लोग हैं जो सिर्फ हैंड टू माउथ है, मतलब आगे उनका रिटायरमेंट चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग देखते हैं अभी रोल प्ले के लिए। पहले रोल प्ले के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। 2 मिनट के लिए मैं लूंगा सिचुएशन ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। सिचुएशन ऐसी रहेगी कि एक एजेड कपल है एंड हैंड टू माउथ है, अभी कुछ पैसे पड़े नहीं है। जो पैसे था बच्चे एजुकेशन के लिए खत्म कर दिया। अभी वो अपनी इच्छाएं कैसे मारते हैं वो अभी हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं आपको। इकडची पाणीपुरी काय मस्त असते ना गं. मुझे तीखा बनाना। अच्छा अच्छा मुझे मीठा बनाना. अच्छा अच्छा। संतोष पाणीपुरी. हाँ. भाई पानीपुरी कैसे दिया? सिर्फ 30 रुपया। 30 रुपया प्लेट 30 रुपये। हाँ महंगा नहीं है। काय झालं? असं कसं आपण नेक्स्ट टाइम खाऊया, काय हरकत नाही, जाऊ दे, चालेल. एवढ्या वर्ष तू कधी मागून काय मागितलं नाही यार. पाणीपुरी माहिती तर मी देऊ शकत नाही. अहो चालेल हो, पुढच्या महिन्यात खाऊया ना, चला ना. अरे हे लोक आहेत ना, किती पैसे श्रीमंत आहेत, पण बघत आहेत आपण त्यांना देऊ पण शकतो, पण त्यांना वाईट वाटेल. आपने देखे देखे कि एक कपल आया है जहाँ पर उनकी एक वेडिंग एनिवर्सरी है वो कपल की, और ये सिचुएशन आप रिलेट करो खुद के साथ, तब आप थोड़ा ज्यादा कन्विंस कर पाए, खुद को अपने कन्विंस कर पाएंगे। तो उनकी एक वेडिंग एनिवर्सरी है और सोचा कि आज मैं बाहर जाके एक मेरी वाइफ को एक पानीपुरी खिलाऊं। तो आपने देखा रहेगा कि पानीपुरी वाला है, हस्बैंड एंड वाइफ वहीं रुके हैं। तो पहले डिसाइड कर चुकी, पहले हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं प्राइस देख के आता हूँ वहाँ पर, कि वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस ले और हमारी जेब में पैसा नहीं है। तो वहाँ पर अंकल गए, पानीपुरी वाले को पूछा, पानीपुरी बोलते हैं 30 रुपीज है। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मतलब ये एग्जाम्पल मेरी से इंसिडेंट। वहां से पूछा, जेब में से पैसे निकाले तो जेब में से 20 रुपए थे, तो बोलता नहीं करना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि नहीं, ये 20 रुपए में पानीपुरी में देने से अच्छा मैं एक डायबिटीज की गोली का पैकेट आएगा। तो लोग फिर से चले गए। 17% लोग जो है ये रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। 17% लोग ऐसे इंडिया में 144 करोड़ में से 17% लोग जो आफ्टर रिटायरमेंट भी काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, कौन बताएगा क्यों काम करते हैं? इन्कम नहीं होती. इनकम नहीं है, बच्चा सारा पैसा खत्म कर चुके हैं, कुछ बनाया नहीं है यहाँ पर। बस बीबी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बच्चा सेटल हो गया,
अमेरिका में या दूसरी जगह, पर वाइफ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उनको संभालना मेरे ऊपर जरूरी है, वाइफ को संभालना। तो अभी इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें, किस तरह घर चलाएं, अब ये सेकंड सिनेरियो आप रिलेट करो ये खुद के साथ या किसी के साथ, तो आपको और थोड़ा सा उसमें कन्विक्शन आएगा। अरे क्या हो गया? क्या हुआ मैडम? एकदम बीमार है मुझे 2-3 महीने से बहुत खांसी है, खांसी जा ही नहीं रही। इधर बाहर गए थे, नहीं ठंडा वगैरह ऐसा कुछ खाया था? खाता नहीं है, ठंडा पानी में काम करना पड़ता है ना। आपको खांसी बहुत है, मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ, लेकिन आप एक काम करो, ठंडे पानी में ऐसा कुछ काम मत करो और आराम करो, ठीक है? बस ये दवाई लिख के दिया है, उनको दवाई दे दो टाइम से और आराम करने के लिए बोलो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। आपको पैसा बाद में देगा। जिनकी वाइफ बीमार है और हस्बैंड उनको डॉक्टर के पास लेके गया है, डॉक्टर के पैसे देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, पर वाइफ बीमार है। अब ये लोग क्या करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, किस तरह काम करते हैं और किस तरह वो पैसा अभी वो जमा करेंगे, जो डॉक्टर को देना, जो एक्सरे निकालने हैं, वो सिच्युएशन अभी आगे की है। काय म्हणते? अरे मस्त एकदम, काय बोलायचं, बरेच दिवसानंतर आला तो. हो. अरे आपल्याला ते किती पण तिथं रिलॅक्स करायचं होतं, त्याचं काय झालं? चला आपण सगळं ते बघूया, किती पण काय करायचं. आ गए राजा रानी घूम के, ये कोई टाइम है काम पे आने का? हाँ, रोज कुछ ना कुछ बहाने चाहिए आपको. वो बीमार है, बीमार है। बीमारी का बहाना तो सभी देते रहते हैं, बस जरा जाओ जल्दी जल्दी काम करो. किती नाटक आहे रे लोक. काय बोलायचं, काम पाहिजे बोलत. और आप क्या मुंह देख रहे हो? चलो मारियो गार्डनिंग का सब काम करो, चलो जल्दी. किती नाटक. असं असं काम पाहिजे मागतात आणि आता काम नाही, रोज लेट येणार, हे करणार, नाटकं पाहिजे. भगवान, ये बुद्धि का रोज का नाटक है. क्या गिरा दिया? क्या सॉरी? जब देखो तो मेरा कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, एडवांस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके नुकसान कितना होता है मेरा. चलो जल्दी जल्दी काम करो. ठीक आहे मॅडम जी. काय बोलणार होय, आजकालची लोकही अशी असतात. जाऊ दे ना, मग आपण ते जरा डिस्कस करूया आणि फोन करून सांगते. ठीक आहे, चलो ओके, चलो बाय. जबरदस्त. मैडम तुम आराम करने के लिए दोनों खाना खा लेना, काम निपटा देना सब. उषा के लिए तुम खाओ, मेरे को भूख नहीं. नहीं थोड़ा खाओ. नहीं आप गिर जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा. मेरे को भूख नहीं है. नहीं खा जाओ ना, खाओ ना, थोड़ा खाओ. दिस इज द रियलिटी. पैसा का इंतजार करता हूँ. तुम बराबर बैठो, गिर जाएगी. मैडम जी चिल्लाए. नहीं वो नहीं चिल्लाएगी, अच्छी मैडम है वो. पीछे बैठो, बेटा पर दवा का इंतजाम करता हूँ मैं. इधर टेम्पो आके खड़ा है. अरे आप नहीं आएंगे तो मुझे फुकट का टेम्पो का भाड़ा भरना पड़ेगा. ऐसे क्या करते हैं आप? तो कौन करेगा ये सामान? कौन उठाएगा बड़ा मैडम मुझे कुछ क्या करने का, कुछ सामान उठाने का है. अरे अंकल जी आपसे नहीं होगा, ये बड़ा सामान नहीं टेम्पो में लोड करने का है. मैं बहुत उठाता है, मेरा उम्र आजाद से नहीं है, मैं बहुत जरूर उठाएगा. मुझे आपसे उठा पाएंगे आप ये बड़ा हाँ बड़ा या मुझे पैसे की जरूरत. कितना पैसे देगा आप मुझे? मैं आपको 1000 रुपया दूंगी इसका. 1000 ना? हाँ ठीक देखो है, आप ठीक उठा है. पाएंगे ना, लेकिन आप हाँ मैं उठाऊंगा ना मैडम. हाँ ठीक है, फिर उठाओ, डालो टेम्पो में. ठीक है. अच्छा, इतने का 1000 रुपये मिलेगा मुझे.
संभाल के उठाना, कांच का ऐसा सामान रोज है। एक काम मिला ना तो आज हो का गया। सामान है, हाँ उठाएगा उठाएगा। ये लो आपका पैसा। हम लोग यहाँ पर कोई पेंशन वाला है जिसको पेंशन आती है यहाँ पर? कितना 25-30 हजार? नहीं उतना नहीं 2,500, 3,000, 5,000, 5,000। ओके, ऐसा कोई है जिसे 50,000, 1 लाख पेंशन आती है? कोई भी नहीं यहाँ पर। इस सिचुएशन आगे चल के किसी पे भी हो सकती है यहाँ पर। हम लोग हर एक चीज के लिए मोहताज होने वाले हैं आगे। तो हम लोग यही बताना चाहते हैं आपको कि एक सिचुएशन क्या है जहाँ पर आदमी मेडिसिन के पैसे के लिए बाहर जाके, वो बंदा जिसका एज है 65 इयर्स, तो भी वो इतने सारे बॉक्सेस उठा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए। तो पहला सिनेरियो क्या था, कोई बताएगा हम लोग क्या बताना चाहते थे? सबसे पहला सिनेरियो हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ, मतलब कुछ बचा के नहीं रखा है। दूसरा सिचुएशन क्या था? वर्क आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी अगर सर्वाइव करना है तो काम करो। अभी तीसरा सिनेरियो क्या बोलता है? 49% लोग जो क्या है, बच्चे लोग पे डिपेंड है। अभी बच्चे लोग पे डिपेंड किस तरह हो जाता है? आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ने किया भी रहेगा यहाँ पर, जो जिनका एज हो चुका है। बच्चों लोग पे डिपेंड इस तरह हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी काम की है, पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई जमा करके बैंक में रखी है, और वो एक इमोशनल टच है बच्चे के साथ, एक फेथ है, एक विश्वास है, और पूरी जमा पूंजी अपन उठा के किसके दिए? बच्चे के ऊपर दिए, ताकि बच्चा हमें संभालेगा, आगे चल के हमारा फ्यूचर अच्छी तरह से ब्राइट करेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो सिचुएशन क्या हो जाती है अलग, आप यहाँ देख लीजिए। सॉरी भगवान बेटा, टिंग टॉन्ग। अरे आज लवकर आला? टेन्शन खूप आहे, जॉबचा एवढा प्रेशर आहे, चढावर नीट पगार नाही, पण उद्याला जॉब राहील की नाही मला काही सांगता नाही. आता काय करणार, तुम्हाला तर माहिती आहे टांकी तलवारच आहे, पण आपण बिझनेस करायचा जरी विचार केला तर खूप मोठं लोन पाहिजे. कसं मॅनेज करणार? घराचा EMI आहे, सगळं आहे. जाऊ दे, रोजचीच कसरत आहे. बँकेतून लोन मला म्हणजे EMI आणि मुलांचं एज्युकेशन मला काही कळत नाही. जॉब शिफ्ट करू तरी कुठे शिफ्ट करणार, आणि आपल्या लाईफस्टाईलच्या हिशोबाने मला तेवढा पगार मिळेल की नाही मला काहीच कळत नाही. जाऊ दे, राहू दे, तुम्ही फ्रेश होऊन या, मी तुमच्यासाठी चहा आणि नाश्ता करते. संतोष ऐकलं का? आम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे? मी काय म्हणते पण तर तो बिझनेस करायचा म्हणतो लोन घेऊन, त्यापेक्षा आपण आपली रिटायरमेंट येतील ते दिली आहे ना त्याला. हां कशाला तो व्याज बीज बदल बसणार आणि टेन्शन घेऊन बसणार? आपलाच म्हटलं हां, आपण त्याला देऊया. हां ठीक आहे, चालेल, ठीक आहे. थॉमस हां जरा इकडे बाळा, हां तिला पण बोलाव. स्वीटी. पण आता आम्ही दोघं जण रिटायर झालो. हो हो, Relax ते तर आहे. आहेच, रिलॅक्स आहेत, मस्त एन्जॉय करा तुमची लाईफ छानपैकी. तुमचा पण संसार व्यवस्थित चाललेला आहे हो, बरोबर? ते तर आहेच. हां. ठीक आहे, आम्ही तुमच्या त्या दिवशी बोलणं ऐकलं होतं, काय ते बिझनेस करायचा म्हणतात तुम्ही, बघा जॉबचा प्रॉब्लेम आहे. ते तर आहेच. तर बघा आता आमचे रिटायरमेंटचे जे पैसे आले ते मी आणि बाबांनी ठरवले की ते आम्ही तुम्हाला बिझनेस करायला देतो. लोन बिन घ्यायच्या फंदात पडू नका. पण नको मम्मी, ते सगळे तुमचे रिटायरमेंटचे पैसे अरे आहेत. पण तुम्ही आम्हाला टाकून देणार आहेत का? तुम्ही सांभाळतील ना आम्हाला? ते तर आहेच. आणि आमच्या नंतर ते तुम्हालाच मिळायचे आहेत ना. तुला काय वाटते स्वीटी? बघा घेतले तुम्ही पाहिजे. काय विचार करता, मला पटतं तसं. बरोबर बोलतायत ना ते की ते तर आपण नाही टाकणार तर दुसरीकडून नाहीच आहे. दुसरीकडून बँकेकडून घ्यायचं, त्याचा EMI, परत मुलांचं शिक्षण, त्याच्यामध्ये आपण आपलेच पैसे वापरलेले बरे ना. ठरलं होतं. हां बघा हे घराचे कागद आहेत ते पण त्यांना हे करूया, त्यांच्या नावावर करून देऊया. अरे देऊया ना, काय करायचं, आज आहोत उद्या नाही होत. आपण कोण झंझट करणार? मग ते पुढे मागे कशाला? टेन्शन फ्री व्हायचं आणि आरामात जीवन काढायचं. ठीक आहे, तू बोलतेस आणि आपला मुद्दा काय आपल्याला टाकून देणार आहे का? ठीक आहे, तू बोलतेस ना तसंच करू. नाहीतर तो आपलं बघतो. द्याच त्यांना द्या. हे घ्या. हस्बंड बहुत सुनते हे घर आहे आणि आमची सगळी Husband बहुत पेन्शन काढलेले पैसे तुमच्या बिझनेस साठी आहेत. व्यवस्थित बिझनेस करा आणि सुखी राहा, कळलं का? मम्मी याची एवढी कशाला घाई होती? असू दे, घाईचा प्रश्न नाहीये रे, माणसाचं काय सांगता येत नाही, आज आहे उद्या नाहीये. थँक्यू मॉम, थँक्यू डॅड. थँक्यू मम्मी डॅडी, खरोखर खूप मोठी हेल्प झाली.
थॉमस येस जरा आपण जरा इकडे डिस्कशन करूया आपण जरा. म्हणजे मी बोल. संध्याकाळपासून हा विचार करते की आता मम्मी डॅडीने आपल्याला पैसे तर दिलेत सगळे, बरोबर आहे. आता तुम्ही जे सगळं नवीन स्टार्ट करणार आहे बिझनेस, पण तुम्ही सगळं एखाद्या बिझनेसमध्ये बिझी असणार, बरोबर आहे. म्हणजे स्टार्टअप करायचं आहे, सगळं हे करायचं आहे. मी पण घराकडे लक्ष, मुलांकडे लक्ष वगैरे सगळं चालू असतं, बरोबर आहे. तर ह्या सगळ्यांमध्ये मम्मी डॅडीना पण टाइम देता येणार नाही आपल्याला. म्हणजे त्यांच्या काय गरजा असतील, काय असतील, तर ते करता येणार नाही. त्यापेक्षा जर आपण ह्यांना ओल्ड एज होम मध्ये नेऊन ठेवलं तर. मी पण तसंच विचार करत होतो ग, कारण का त्यांना टाइम टू टाइम डॉक्टरकडे सुद्धा न्यावं लागते. आणि इथे कसं त्यांना वेळ देता येणार नाही, मग ते बोर होणार. तिकडे त्यांच्याच वयाची सगळी माणसं असतात, ते चांगले खेळतील, एन्जॉय करतील, म्हणजे त्यांची लाईफ चांगली जाईल. आणि आपण प्रत्येक विकेला त्यांना भेटायला जाऊच, पण आपण आपल्या कामामध्ये एवढे बिझी असणार, मग त्यांना असं वाटायला नको की आपली मुलं आपल्याला वेळ देत नाही. मग तिकडे सगळं त्यांच्याच वयाची असणार, डॉक्टर चेकअप्स असणार, हे असणार, तर ते व्यवस्थित राहू शकतात. त्यांचा टाइम कसा निघून जाईल त्यांना ते कळणार कळणारच नाही त्यांना. आणि आपण सगळं बिझनेस सगळं सेटअप झाला की घेऊन येऊ त्यांना परत. बरोबर बरोबर, चांगली आयडिया आहे. पण आपण त्यांना सांगायचं कसं? ते तर आहे. तुला मी काय म्हणते, आपण एक प्लॅन करायचं, तुम्ही त्यांना सांगा की त्यांना फिरायला घेऊन चालले करून एक 10-15 दिवसासाठी, आणि तिकडे जाऊन त्यांना आश्रम दाखवला, वृद्धाश्रम, की त्यांना त्यांच्या वयाची सगळी माणसं दिसतील, तर ते ऍडजस्ट होऊन जातील. बरोबर आहे, ही आयडिया चांगली आहे. आपण हेच फॉलो करूया. तुम्ही एक दिवस सुट्टी घ्या आणि मग त्यांच्याशी बोलून घ्या. यूपी हस्बैंड सोचता है. मम्मी पप्पा, हा बोल ना मॅडम. आता तुम्ही रिटायर्ड झालेत, मला खूप सुट्टी आहे. मी बोललेलो आपण फिरायला जाऊया. हो, तू बोलला होता. चला ना आपण फिरायला जाऊ. अरे वा, चल, मी बॅग पण रेडी ठेवलेली आहे. अरे बाळा, हे कुठे आणलंस तू आम्हाला? हे बघ मम्मी, हे सगळे तुमच्या वयाचे दिसत आहेत ना? अरे हो, हे ओल्ड एज होम आहे. वृद्धाश्रम. फिरायला घेऊन जाणार. फिरायला नेतो का हो. सगळं? आता डॅडी कसं आहे ना, की आता मी खूप बिझी झालो आहे, वाईफ सुद्धा बिझी आहे, मुलांचं शिक्षण आहे, त्याच्यात तुम्हाला डॉक्टर वगैरे कडे घेऊन जायचं असलं तर यांचे डॉक्टर लागलेलाच असतो. एव्हरी वीक आम्ही येऊ ना तुम्हाला भेटायला. या तुम्ही बसा. मॅडम आमचं ऍडमिशन करायचं. संतोष, ही काय वेळ आली आपल्यावर? आपण फिरायला नेतो बोलतो आणि काय काय करू, वृद्धाश्रम? क्या सिचुएशन आती है देख लीजिए. मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ. ये वसई का एक लाइव केस है, शायद बहुत जन को पता रहेगा. हस्बैंड बेटे को बहुत पढ़ाया बड़ा, बेटा यूएस में चला गया एंड उधर की लड़की से उसने शादी कर ली. वसई का केस है यहाँ पर. एंड कुछ दिनों के बाद मम्मी डैडी को यहाँ पर मिलने आ गया एंड बोलता आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ यूएस में चलो, आप वहाँ रहो. तो बोलता नहीं, मेरे यहाँ पर अटैचमेंट है, मेरा जूनागढ़ है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता. पर बेटा बोलते हैं, उसकी बहू बोलती है नहीं हमारे साथ ही चलो, आप वहाँ ही रहो, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, यहाँ आपको दिखने वाला कौन है, ऐसा वैसा. तो भी ना बोलते बोलते फिर बोला कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर. बाद में फिर उनको साथ लेके गया, एयरपोर्ट पे चला गया, वहाँ पर बिठाया कि मैं थोड़ा सा टिकट विकट का अरेंजमेंट करके आता हूँ. वो लोग बाहर बैठे एयरपोर्ट के यहाँ पर, दोनों जन अंदर गए और आए नहीं. बाद में फिर उनको समझता नहीं है, किसको पूछा कि क्या हो रहा है, मतलब हम आता किधर से, हमको अंदर जाना है, हमारा बेटा है. 2 घंटा तक 3 घंटा तक बैठे रहे. बाद में बेटा तो आया नहीं. फिर बोला कि नहीं है शायद, आप किधर रहते बताते. भले आदमी ने उनको आके वैसे में छोड़ दिया, ट्रेन में बिठा दिया, कैसे कैसे आगे. यहाँ आने के पता चला कि बंदे ने सारी प्रॉपर्टी बेच के सारा पैसा लेके यूएस में चला गया. सिचुएशन आ सकती है सब पे, इसमें भी आ सकती है. हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं, बच्चे हमें संभालेंगे, बट हमें भी अलर्ट होना बहुत जरूरी है. अगर स्वीटी, हाँ टाइम हो रहा है मेरे को. हाँ. टिफिन रेडी है? ये लो. थैंक यू. अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, आज शाम को हम लोग कोई डिनर के लिए चले क्या बच्चों को लेके? कल संडे है, तो भी हो जाएगी. बच्चे भी पूरा दिन स्कूल में जाके बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग एंजॉय करके आएंगे और डिनर भी करके आएंगे. मम्मी के पास भी देखो, मम्मी को दिखता नहीं है पढ़ने के लिए. मम्मी का क्या करें? मम्मी के लिए तो मैं खाना बना रही. क्या है ना, मम्मी के भी ओल्ड एज हो गई, तो आपको तो पता ही है कि उनको बाहर का खाएंगे तो एसिडिटी हो जाती है, फिर उनको तकलीफ होती है, तो फिर बाद में मेडिसिन वगैरह. तो बेटर है मम्मी को मैं घर का खाना ही दे देती हूँ, और वो थोड़ा एंजॉय रेस्ट भी कर लेंगे. वो भी हमारे साथ कहाँ घूमेंगे उनके एज में. आइडिया अच्छा है. ठीक है, ओके, चलो बाय. शाम को बाय. मिलते हैं. मैं जा रहा हूँ घर. जा रहे हो, यस. संभाल के जाना. मुझे थोड़ा आपसे बात करने का. बोलो ना मम्मा. मेरा ये चश्मा है ना, कुछ दिनों से मेरे को दिखाई नहीं देता. अरे ये मेरे को थोड़ा बना के दो ना. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं ऑफिस से आते वक्त नया लेके आता हूँ आपके लिए. ओके. अरे आपको लेट हो जाएगा, आप काम पे जाइए.
इनका मैं चश्मे का देख लेती हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी को नया चश्मा बना दूंगी। ओके मम्मा, बेटा, संभाल स्वीटी के देख लेगी। ओके संभाल चलो बाय के। स्वीटी। ओके यार, बाय बाय बाय। मम्मा को टेंशन क्या बच्चे के सामने डिमांड करिए, नया चश्मा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पूरा दिन बैठ के तो पेपर पढ़ती रहती है, तो चश्मा खराब नहीं होगा, उससे अच्छा घर में मुझे कुछ हेल्प कर दो। हाँ, हड्डियां मजबूत रहेगी, जब देखो तब ये चाहिए वो चाहिए करके हम EMI भरे, स्कूल की फीस भरी, आपको देखे एक बोझ बन के रह गई है। दे दो, रिपेयर करके लेके आ जाऊंगी मैं। बराबर है बेटा, बराबर है मोटू। जब स्पाउस छूट जाता है ना और अकेला कोई रह जाता है ना, तो सिचुएशन कितनी गंभीर हो जाती है आप देख रहे हैं। जब स्पाउस नहीं रहता है तब हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जो नेसेसिटी है ना, वो चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। बच्चा देगा तब करेगा। अभी तो ये नहीं है, ऐसे कितने सारे पेरेंट्स हैं ना जिनको सिंगल पेरेंट्स अभी बच्चे नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि कभी गाजर का हलवा को खा सकते हैं, मांग सकते हैं, अगर ऐसी खड़ूस बहू रहेगी या कुछ। हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर हमें ये रियलिटी बताना है। हम लोग सब यहाँ पर अच्छे हैं, हम हमारे माँ बाप को संभालते हैं, पर हमें बताना है कि ये रियलिटी क्या है, राइट। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं कि क्या है। इंडिया के 144 करोड़ में से लोग, उसमें से 69% लोग बोलते हैं कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग लेनी चाहिए। हमें यहाँ पर सब समझता है कि यहाँ पर हम लोग को रिटायरमेंट लेना, सबको समझ में है, हम लोग क्लाइंट को भी समझाते हैं, पर करते कितने हैं? ओनली 2% रिटायर, जो वेल्थी रिटायर्ड होते हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। उनको पता है कि आज अगर मुझे पेंशन के लिए 50,000 रुपए लगेगा घर चलाने के लिए, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा ना तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने वैसा करके रखा है। ऐसे कितने लोग हैं? ओनली 2%। तब ये प्लान क्या बताता है? हम लोग जिसके पास भी जाएंगे, जिनको भी ये पेंशन प्लान गाइड करेंगे ना, आप समझ लो कि वो पर्सन को उनका बुढ़ापा आपने सिक्योर करके रखा है। ये एक ब्लेसिंग है आपको ये मिलने वाली एक ब्लेसिंग है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। एक भी अगर फैमिली यहाँ पर बैठे हुए लोग नहीं, हम लोग जाके अगर एक भी फैमिली अगर हमने सिक्योर कर ली ना, समझो भगवान की ब्लेसिंग है हमें। मग कसं काय व्यवस्थित चाललंय ना सर्व आता रिटायरमेंट नंतर व्यवस्थित चाललंय. आपण बसून ना जरा, मी काय सांगतो आपण ना आता कुठेतरी फिरायला जाऊया ना. आता एवढी वर्ष जर कामधंदे केलेले आहेत, बस भरपूर झालं फॅमिली करता केलेलं, तर कुठे आपण जायचा विचार करूया का? कुठे जायचं आपण पहिले इंडियामध्ये बघूया आणि नंतर मग आउट ऑफ इंडियाचा विचार करूया. तर आपल्या फॅमिलीला आपण घेऊन जाऊया. तर आपण असं करूया की आपण पहिले शिमला कुलू मनालीला जाऊया. तर ठीक आहे. दादा हा बोला. काम होतं. काय झालं? थोडं बोलायचं होतं दादा. काय झालं? तुम्हाला माहितीच आहे की आता यांची जर रिटायरमेंट झाली आहे, पोरांनी तर सगळे तशी वाटणारी तर कुठे नोकरी बिकरी असेल तर जरा तुम्हाला किती वेळा मी सांगितलेलं की रिटायरमेंटची प्लॅनिंग करा, पण तुम्ही लोकांनी काय माझं ऐकलंच नाही. आणि आता तुमच्या डोक्यावर दगड पडल्यानंतर तुम्ही आता अशा पद्धतीने वागतात. काय झालं आता मग? आता कुठे नोकरीच नाहीये, खायचे पिण्याचे वांदे आहेत, मुलगा आता बघत नाही. हे असं असते रॉक साहेब की बघा की ह्या लोकांना मी सांगून दमलो की बाबा काहीतरी करा, थोडंफार रिटायरमेंटच्या हिशोबाने साठवून ठेवा बाजूला. अजिबात काय केलं नाही. सर्व पैसा होता नव्हता तो मुलांच्या मागे लावून टाकला आणि आता हात चोळत बसलेला आहे. आपण रिटायरमेंटची प्लॅनिंग केली म्हणून आपण आज पिकनिकची प्लॅनिंग करतोय आणि ह्या लोकांची दशा ही अशी होऊन जाते. ठीक आहे, मी काहीतरी प्लॅनिंग करतो, काहीतरी बघतो, इथे तिथे बघतो आणि मग काय सेटिंग झाल्यानंतर मग तुला सांगतो. हे असं आहे की माणसं सांगतात त्यावेळेला ऐकत नाही आणि नंतर मग सर्व हातातून निघून गेल्यानंतर हात चोळत बसतात आणि दुसऱ्या ठिकाणी हात पसरायला लागतात त्या लोकांना. टॉपिक तो काफी अच्छा रहेगा ना, अच्छा लगा आपको ना? एक्चुअली ड्रामा नहीं है, ये असली जिंदगी की असलियत है, इट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ. तो बोलने का एक क्वेश्चन है मुझे. एक्चुअली मैं कुछ बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. रिटायरमेंट कब से प्लान करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? When we start earning. हाँ? When we start earning. Exactly. Perfect. yeah. Okay. As soon as you start earning, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए. नॉट दैट मुझे 10 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे रिटायर, अरे बाप रे अभी अब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जब नहीं करना है फिर में. ओके, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मैं अभी अर्निंग शुरू हो गई, उसी टाइम पे क्या होता है थोड़ा थोड़ा बाजू में करके रखो तो बुढ़ापे में वो काम आ जाएगा. और ये जो नॉलेज है, इसका जो अवेयरनेस है, ये हमारा काम है मार्केट में फैलाना. दिस विल स्टार्ट फ्रॉम योर होम. मुझे पता नहीं आप में से बहुत सारों के बच्चे अपने काम पे जाते होंगे ऑलरेडी. ओके, मेरी बच्ची काम करती है. ओके,
जैसे ही उसने पहला पगार हाथ में आ गया, सेकंड पगार के टाइम पे उसको मैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में बता दिया और उसने ले लिया। उसके बाद में उसने और एक ले लिया। मैं उसको क्या बताया, बच्चा देखो अभी की जो लाइफ चल रही है, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू वर्क अंटिल द एज ऑफ 60? आर यू गोइंग टू वर्क? आई विल से नो। जैसी लाइफ स्टाइल है, फिर ट्रेन का ट्रैवलिंग जो है, अगर वर्क फ्रॉम होम भी करो, लाइफ इतना हेक्टिक हो गया है, इतनी जिम्मेदारी आ गई है, वर्ल्ड इतना फास्ट जा रहा है, एवढा फास्ट जग चाललेला है कि यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। हमको उसके साथ में कोप करके जाना है। यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट इन दिस लाइफ, so you start it now and your plan is such that in 45 years you think, okay, retirement, I'm safe, I'm stable and I'm doing well in my life, coping with my life and my lifestyle is not changed. This is retirement life। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज शुरू से एंड तक। हम लोग ने ये 4th टॉपिक जो कवर किए उसके अंदर यही बताया गया है कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर द पीपल, वी आर द एजेंट going into the market and spreading the news that this is important and you should take it. I insist, please, you have to go with it। एक फाइनल एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त है, 2 बच्चे थे फैमिली में, बहुत इमोशनल है, 2 बच्चे थे फैमिली में, लाइव एग्जाम्पल है। दोनों जाके यूएस में स्टडी कर गए, दोनों की शादी हो गई, एक का 2 बार डिवोर्स भी हो गया वहाँ पे, माँ बाप बुढ़े, फादर एक्सपायर हो गया, दोनों भी आने सके। माँ व्हीलचेयर पे उसकी केयर रखने के लिए 30,000 पर मंथ एक केयर टेकर रखी थी घर में, वही खाली केयर लेती थी घर में। ओके, पैसा सब कुछ नहीं होता, इमोशन मैटर्स। वो जब मर गई तब भी दोनों आने लगे। क्या लाइफ है? लाइफ इज फैक्ट ऑफ लाइफ। हाँ, कैथलिक फैमिली थी। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू प्रिपेयर। अभी वर्ल्ड और भी फास्ट जा रहा है, हम लोग तब तक जाएंगे और हमारे बच्चे तब जाएंगे, तो वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो प्लीज, रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके सामने संदीप सर ने जो एग्जाम्पल रखा है वो इस दुनिया का जीवन का सार है। और अपन लोग ये जो मैटर है उसको स्प्रेड करने के लिए कि आपकी रिटायरमेंट की कुछ गुंजाइश बना के रखो। तो संदीप सर ने जो एग्जांपल किया कि उनकी लड़की को उन्होंने इनिशियली स्टेज से अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग कर, लेकिन अपने को उसके साथ भी कंपनी ने अपने हाथ में ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि जिनके हाथ में केवल अपनी जिंदगी की लास्ट 5 साल बचे, 10 साल बचे, 8 साल बचे, तो उन लोग को भी अपन प्रोटेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू। अब ये स्वैग प्लान चलता कैसे है, क्या एंट्री एज है, क्या क्या ऑप्शन है, जो हम लोग शॉर्ट में बताए गए ताकि आप अच्छी तरह से जाके लोगों को गाइड कर पाए। सो अभी हमारे टीम के एक लोग आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके हाइलाइट्स क्या है ये स्वैग पेंशन। सो फर्स्ट विल बी रेनू। स्वैग प्लान का एंट्री एज है 25 to 70 इयर्स। क्या बात है, मतलब 70 साल का भी प्लान ले सकते हैं लोग। अब स्टार्टिंग एज बताओ वापस एक बार, लोगों को पता नहीं है। स्टार्टिंग एज कौन से साल के आप बच्चे को दे सकते, मतलब आदमी को? 25 to 70। So pension plan can be given from 25 to 70. ये प्लान में क्या नहीं है? हा अतिशय सुंदर प्लान आहे आणि ह्या प्लान साठी मेडिकलची जरूर नाही। क्या बात है, वेरी नाइस। इस प्लान के अंदर का एक बढ़िया फीचर ऐसा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका आपको जो पे आउट मिलने वाला है वो पे आउट आप टोटल 4 तरीके से ले सकते हैं, जिसमें से मैं आपको 2 बताने जा रहा हूं। एक है सिंगल, यानी आप एक बार पैसा भरा, पैसा भरने के बाद आपको अगले महीने में चाहिए तो अगले महीने में, या अगले साल से चाहिए तो अगले साल में, या डेफरमेंट करके अप टू 10 साल 10 साल का डेफरमेंट लेके आप उसको आगे बढ़ा के तब से आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। सेकंड है सिंगल विथ आरओपी। सिंगल विथ आरओपी तो जिन लोगों ने अपना पैसा रखा रिटायरमेंट के बाद में 1 टाइम पेमेंट करके,
अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना पेमेंट का चूज किया उन्होंने, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी ईयरली, और लेते रहे पेंशन को। और यदि खुदा न खास्ता उनके जीवन में कुछ अघटित हो जाता है तो उन्होंने भरा हुआ पूरा का पूरा पैसा उनके फैमिली को या उनके जो लीगल हेयर है उनको वापस दिया जाएगा। उषा जॉन, एक कॉन्फिडेंट, हैप्पी एक लेडी हूँ। पूछो कि क्यों कॉन्फिडेंट है? क्यों यहाँ पर जो बोला है, मैं जॉइंट विथ आरोपी, जो प्लान है, मैं और मेरा हस्बैंड जब हम अर्न कर रहे थे, हम जैसे लोग हमको आके समझाया और हमने अपनाया। अब मुझे मेरे पति के साथ में भी और पति के बाद में भी खुश रहोगे। और जॉइंट में हम जो भी पैसा भरेगा, मेरा पति जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमको पेंशन मिलेगा। उसके बाद जो भी पेंशन है, मैं जब तक जिंदा रहेगी तब तक मिलेगा। कोई टेंशन है? एंड विद आरोपी वो क्या है कि मेरा पति जब तक जिंदा है तब तक हमको पेंशन मिलेगा, उसके बाद मुझे मिलेगा, उसके बाद हमने जो भी अमाउंट भरा है वो भी हमको रिटर्न मिलेगा। थैंक यू। अभी टाइम वेस्ट मत करो। ये प्लान के अंदर 4 ऑप्शन है मोड्स ऑफ पेमेंट, जो है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल एंड एनुअल। मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कंट्री ग्रो करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 2 है, जैसे कंट्री ग्रो करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगी। तो सिचुएशन 1 के लिए कितने जन हाथ ऊपर करेंगे? देश ग्रो कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ग्रो हो जाएगी, इसके लिए कितने जन एग्री है? 1 और 2? हाँ, उनका ओपिनियन है, उनका ओपिनियन देने दो। है कोई इसके लिए? किसने दिया ओपिनियन ग्रो करेगा? देश ग्रो कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उनका ओपिनियन है, उसमें हंसने का नहीं है। He feels that, है ना? बराबर, you are right. बिजनेसमैन देश ग्रो कर रहा है, रिटर्न नीचे जाएंगे, कितने जन लागू इसके लिए एग्री करते हैं? समय ये नहीं पता था आपको क्या है यहाँ पर। अपनी इंडिया पहले 10th और 11 नंबर पे थी, बाद में 7 नंबर पे गई, देन 5th नंबर पे गई यूके को छोड़ के। ओके, अभी अपनी इंडिया कौन से नंबर पे? 4th पे। जर्मनी को पीछे छड़ के अभी 4th पे यहाँ पर। आगे जापान है, चाइना है, देन यूएस है, अभी 4थे नंबर पे। ओके, अब इंडिया ज्यादा रिटर्न कब देगी? गवर्नमेंट सरकार लोगों को ज्यादा रिटर्न कब देती? जब गवर्नमेंट को जरूरत है पैसे की, बराबर है? तब कंट्री ग्रो नहीं है ना। बोले कि हम लोग आपको 14% देते, हमें पैसा दो, तो पब्लिक को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट को जरूरत है बिकॉज गवर्नमेंट अभी वीक है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत पैसा आ गया, अभी हमें आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको सिर्फ 3% देंगे। होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ गया, इंडिया ग्रो कर दिया यहाँ पर। ये सिंगल एग्जांपल है। अब ये प्लान में मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ये लोगों ने लाइफ टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करके रख दिया। अभी आगे चल के रिसेशन आए, आगे चल के मार्केट क्रैश हो जाए, आगे चल के इकोनॉमी माइनस में जाए, बट अभी ये रिटर्न को जिन्होंने ये पेंशन प्लान करके रखा है उनके अभी 1 रुपए को भी धक्का नहीं लगेगा। जो फिक्स हो गया वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया उनके लिए। उनके बाद सेम रिटर्न उनके स्पाउस के लिए, और भरी अमाउंट है वो 105% क्या जाएगी? उनके नॉमिनी के लिए जाएगी। अभी हम लोग चौथे ऑप्शन के लिए जाते हैं। हाँ, थैंक यू। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है? आदमी बोलता है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है आपके पास देने के लिए, तो मैं क्या भर सकता हूँ? ये ऑब्लिगेशन आएगी हमें। ये आदमी क्या बोलता है, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं इतने साल नहीं पे कर सकता पैसा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग से प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो अभी क्या है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। मैं पेंशन प्लान हूँ, सिंगल पे हूँ। मेरे पास एक टाइम इन्वेस्ट करो, मैं आपको लाइफ टाइम पेंशन दे दूँ। इमीडिएट पेमेंट 5 साल भर सकते हैं और 12 साल तक भर सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी, इसमें आप इमीडिएटली पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मोड ऑफ विड्रॉ आपके ऊपर है, आप मंथली ले सकते हो, क्वार्टरली, सेमी एन्युअली और एन्युअली ले सकते हो। मी डिफर्ड ॲन्युटी आहे, त्याच्यामध्ये 2 ऑप्शन आहेत, एक सिंगल आहे, सिंगलमध्ये पण तुम्ही डिफर्ड ॲन्युटी घेऊ शकता आणि लिमिटेड पेमध्ये 5 to 12 इयर्सचा पिरियड आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही पूर्ण तुमचं पेन्शन एन्जॉय करू शकता। सो लोग बताना चाहते हैं कि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, अभी मेरे पास ज्यादा साल नहीं प्रीमियम भरने के लिए,
तो मैं सिंगल पे हूँ, मैं एक ही साल प्रीमियम भर सकता हूँ, मुझे आप पेंशन दीजिए। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या देता है, लिमिटेड पे, मुझे अभी 40 साल का हूँ, मेरे बच्चे का एजुकेशन अभी होने आ चुका है, अब मैं मेरे पेंशन के लिए देख सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 साल से लेके 12 साल कोई भी एक प्रीमियम टर्म चूज कर सकता हूँ कि मुझे इसके बाद पेंशन दो। सो लेट्स एग्जांपल मेरी 40 उम्र है, मैं बोलूंगा मुझे अभी 50 साल से मुझे अभी रिटायरमेंट चाहिए, आगे चल के मैं काम नहीं करने वाला हूँ। आप देखेंगे अभी यंग लोगों को पूछेंगे ना तो लोग बोलते हैं मैं 45 में रिटायर होना चाहता हूँ, 40 में रिटायर होना चाहता हूँ। तो बोलेगा कि मैं 10 साल प्रीमियम भरूंगा, 10 साल के बाद मुझे पेंशन दो। तो ये है लिमिटेड व्यू ऑप्शन। तीसरा आता है यहाँ पर इमीडिएट एन्युटी, मतलब क्या आज मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे घर चलाने के लिए इमीडिएट आप पैसा दो, तो आप मैं साल का पैसा ले सकता हूँ। आज मैंने 10 लाख दिया, मुझे साल का रिटर्न आ गया, 6 महीने का आ गया, क्वार्टरली आ गया या महीने का आ गया। और लास्ट वाला है डिफर एन्युटी, मतलब आज एक सिंगल दे रहा हूँ मैं पैसा, मेरी उम्र 40 है पर मैं लिमिटेड नहीं भरना चाहता हूँ, मैं आपको इकट्ठा पैसा दूंगा, आप मुझे पेंशन दीजिए 10 साल के बाद। कितने सारे ऑप्शंस है, हर एक एज के लिए अलग अलग से ऑप्शंस है। तो अगर कस्टमर बोलता है कि मेरी एज उम्र है, मैं पेंशन प्लान स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, तो यस। अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं पेंशन ले सकता हूँ क्या, यस। मुझे गवर्नमेंट की पेंशन आती है, तो ये पेंशन की मुझे क्या जरूरत है, ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा कि मैं यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ यहाँ पर, तो मुझे पेंशन की क्या जरूरत है। तो थोड़ा 2 मिनट और मैं एक्स्ट्रा लूंगा। आदमी जब है ना काम करते रहता है, गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है ना, तब उसको रिटायरमेंट तक आते आते 1 लाख रुपए की पगार हो जाती है, बराबर। वो टीचर हो या भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जब वो रिटायर्ड हो जाता है ना तब 1/4 उसकी पेंशन हो जाती है। 1/4 मतलब 25,000 रुपए पेंशन। अब जो 1 लाख रुपए था तभी घर चलाता था अच्छी तरह से, अभी रिटायर्ड हो गया तो उसके खर्चे बढ़ गए या कम हो गए, बढ़ गए। कैसे कैसे बढ़ गए, क्या क्या फैक्टर है, मेडिसिन हो गया। अभी मेडिसिन एक जन का नहीं है, उनके स्पाउस का भी है, पर कमाने वाला अकेला आदमी जो 1 लाख का पगार अभी 25 हो चुकी है, 2 जन का खर्चा है मेडिकल का। दूसरा और इन्फ्लेशन, परफेक्ट, बच्चों तभी तो रिटायरमेंट हो चुका है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया। जो गोली अभी 10 रुपए की मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद क्या हो गई है 50 रुपए की होगी, पगार कितना हो गया 1/4 हो गया। तो सर आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपको पेंशन आती है, वेरी गुड, पर हर एक रिटायर्ड पर्सन क्या बोलता है, जो मुझे पेंशन आती है आफ्टर रिटायरमेंट ये मेरे लाइफ टाइम के लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरे बाद ये गवर्नमेंट की पेंशन जो है आधी हो जाने वाली है। पर यहाँ पर क्या होने वाला है, वही सेम पेंशन हमारे बाद मेरे स्पाउस को सेम पेंशन आना चाहिए। तो हम लोग उनको बता सकते हैं सारी चीजें, कितने यूनिक पॉइंट है। और मैंने ऐसे कितने सारे प्लान सेल किए गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन होने के बाद भी, पर उनको ये रियलिटी पता नहीं, पर कोई ना कोई तो बताना चाहिए, तब जाके इनकी विंडो ओपन होगी कि हाँ ये तो जरूरी है, राइट।